अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ शगुफ्ता एजाज जी अपने हस्बैंड की मेमोरीज़ को लगा लगा कर व्यूज़ हासिल कर रही हैं, और अन्या मैडम जो अभी एक महीना भी नहीं हुआ फादर की डेथ को हुए और वो शादियाँ वलीमे अटेंड कर कर के व्यूज़ ले रही हैं, वहीं पर इन्हीं के घर की एक बंदी जो कि प्रेग्नेंट थी पिछले 9 महीने से, लेकिन उन्होंने किसी को भिनक तक ना पड़ने दी। इतना बड़ा कंटेंट उन्होंने कैश नहीं किया, तो इसे कहते हैं शर्मो हया। तो नाम तो उनको हया है, लेकिन उन्होंने सच में शर्मो हया से ही काम लिया। तो वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि शगुफ्ता एजाज साहिबा जो है वो नानी बन चुकी हैं, और हया के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई है और वो माँ बन चुकी हैं, और अन्या मैडम जो है वो खाला बन चुकी हैं। ये तो बात नई नहीं रही, अब ये 3-4 दिन से खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और सभी जानते हैं कि अब शगुफ्ता जी जो है वो नानी बन चुकी हैं। लेकिन जो इसमें अहम और ख़ास बात है उस पर मैं बात करूंगी कि जहाँ आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर किसी के सर पे पैसा कमाने की धुन सवार है, और ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। यहाँ पर तो लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट करके दिखाए जाते हैं और 9 महीने पूरे इस प्रेगनेंसी को कैश किया जाता है। हर मोमेंट को, हर चीज़ को, चाहे वो मेडिसिन ली जा रही है, चाहे वो चेकअप हो रहे हैं, चाहे वो लेबर स्टार्ट हो गया, लेबर रूम तक की वीडियोस बनाई जाती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि शबाना जी की बड़ी साहबजादी जो कि तीसरे बच्चे को जिसने जन्म दिया था, उन्होंने भी अपने जब उन्होंने पहले तो उन्होंने स्टार्ट में नहीं बताया, लेकिन जब उन्होंने बताया तो 6-7 महीने तकरीबन उन्होंने इसी चीज़ को कंटेंट बनाया और बार बार यही जिक्र किया, जी मेरा सी सेक्शन होना है, मेरा ये होना है, मेरा वो होना है। और इसी तरह मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स हों या टिक टॉकर्स हों, तमाम के तमाम इस चीज़ को कैश करते हैं। अभी हाल ही में एक टिक टॉकर और यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर फैमिली जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई थी और बच्चा नॉर्मल नहीं था, शायद वो अपने टाइम से पहले बच्चा इस दुनिया में आ गया था, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। बड़ा वो रोए, बड़ा परेशान हुए और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, उनको खूब तनकीद का निशाना बनाया गया कि भाई आप अपनी कोई चीज़ तो राज रख लिया करो, कुछ तो अपने पर्दादारी रख ली करो। फिर नज़र लग जाती है, फिर बातें होती हैं, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, और इस मतलब कि नज़र कुछ अच्छे कमेंट्स पास करते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ आपके चाहने वाले होते हैं, कुछ आपके हेटर्स होते हैं, जिसकी वजह से नुकसान कर उठाना पड़ता है। तो लेकिन ये लोग बाज नहीं आते, ये अपनी हर चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। यहाँ तक कि हया की खुद अम्मा शगुफ्ता मैडम जो है वो अपने मरे हुए शोहर की बार बार वीडियोस लगाकर व्यूज़ ले रही हैं, और घर में इद्दत में बैठे होने के बावजूद भी फील नहीं हो रहा कि वो इद्दत में बैठी हैं। मतलब कि वो जैसे कि उनका कोई सोर्स ऑफ अर्निंग का और ज़रिया है नहीं, बस उन्होंने यहीं से कमाना है। और बार बार कभी इंस्टा पे वीडियो लगाती हैं, कभी यूट्यूब पे लगाती हैं, और लोगों ने उनको बोला भी है कि आप इस तरह बार बार उनकी वीडियोज़ ना लगाएं। और वैसे भी मरे हुए शख्स की या मरे हुए किसी भी इंसान की वीडियो बार बार लगाने से ये होता है कि इंसान को के ज़ख्म ताज़ा होते हैं, जिसके बाद फिर इंसान रोता धोता है, तो ये सख्त मना किया गया है। वहीं पर इनकी दूसरी साहबजादी, चहीती साहबजादी मैं कहूँगी, जो लाडली है, जो कि जिसकी एक एक चीज़ लाखों में आती है, वो भी कोई कम नहीं है। वो भी अभी अपने उसके फादर को की डेथ को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन उसको भी देख लें आप कि मतलब उनको तीनों को देख के फील नहीं होता कि उनके वालिद जो हैं, जिनको वो इतना प्यार करती थी, जब हॉस्पिटल जाना माथे पे बोसा दे रही हैं, चूम रही हैं, अबू जी ये वो, ये क्या कुछ नहीं इन्होंने दिखाया हॉस्पिटल में। और अब वही तीनों बेटियां हैं जो फिर से नाच रही हैं, गा रही हैं, हल्ला गुल्ला कर रही हैं, शादियां अटेंड कर रही हैं, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नॉर्मल ना हो या वो ये क्यों कर रही हैं, वो करें बेशक, लेकिन वो इस चीज़ को कंटेंट बना रही हैं क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना है। अब मैं इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं करती कि उन्होंने शादी क्यों अटेंड की, वो तैयार क्यों हुई, सजी क्यों, खुश क्यों है, बेशक खुश रहें, क्योंकि इस्लाम में तो 3 दिन का सोग है, उसके बाद इंसान को नॉर्मल होना पड़ता है। लेकिन एक तरीक़ाकार भी होता है, ठीक है, कोई ज़माने के साथ भी चलना होता है, कोई तौर तरीके भी होते हैं कि आपके फादर की डेथ को भी महीना नहीं हुआ, अभी 40वां भी नहीं हुआ, तो आप इस तरह का कंटेंट जब लगाएंगी, पब्लिक करेंगी इस कंटेंट को, तो फिर तनकीद होगी आपके ऊपर। तो दूसरी तरफ एक बेटी है जो माशाल्लाह 9 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसने एक भी दिन इस तरह की कोई वीडियो नहीं लगाई। वो चाहती तो इस प्रेगनेंसी को खूब कैश कर सकती थी, इससे खूब पैसा कमा सकती थी, इसको कंटेंट बना के, जिस तरह की उसकी अपनी खुद की अम्मा और बहनें बना रही हैं, ठीक है, उसका बहनोई बना रहा है। तो वो उनके लिए तो बहुत ईजी था ना, हस्बैंड वाइफ के लिए। तो अब एक ही घर की बच्चियां हैं, लेकिन तरबियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मुझे नहीं पता कि हया जो है उसकी खुद की नेचर ऐसी है, या कि शगुफ्ता जी ने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है, या फिर शादी के बाद, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के भी
ایک دوسرے کے مزاج بھی اثر انداز ہوتا ہے. اگر ہسبینڈ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تربیت نظر آ رہی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ بھئی ہم نے یہ چیز پبلک میں شیئر نہیں کرنی, ہم نے اپنی اس چیز کو سیکرٹ رکھنا ہے, کیونکہ ہر بندے کی دیکھنے کا نظریہ اپنا ہوتا ہے. کچھ بھی اولاد دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو ماں مطلب کوئی عورت بتاتی ہے یوٹیوبر کہ میں ماں بننے والی ہوں, تو بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے, ان کی دل آزاری ہوتی ہے اور نیچے وہ کامنٹس باکس بھر جاتا ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہمارے لیے. پھر نظر بد بھی ہوتی ہے, تمام مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھدار لوگ ہی مد نظر رکھتے ہیں, اور وہ اس اپنی خوبصورت سی ان کی جو زندگی ہوتی ہے, اپنی لائف جو ان کی ہوتی ہے, اس میں خوبصورت بندے کا جب اضافہ ہونے والا ہوتا ہے, خوبصورت سا ان کے گھر ننا سا مہمان آنے والا ہوتا ہے, تو وہ اس چیز کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہوتے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس خوشی کو اکیلے ہی سیلیبریٹ کریں. اور وہ جب اس دنیا میں آ گیا, وہ خوشیاں منا لی انہوں نے, تو پھر انہوں نے اپنی آڈینس کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ وہ ایک عدد بچے کی ماں بن چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑی اچھی بات لگی, اور یہ بڑا اچھا پازیٹیو میسج دیا ہے شگفتہ میڈم کی بیٹی نے. حالانکہ شگفتہ جی تو ہمیں اس طرح کی دکھائی نہیں دیتی, شگفتہ جی تو ہر وہ کنٹینٹ شیئر کرتی ہیں جس میں کنٹروورسی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اور اس طرح کے ٹاپک تو آپ کو پتہ ہے چلتے بہت ہے, اور انہوں نے خود بھی کتنے اس طرح کے ٹاپکس بنائے ہیں. ابھی حال ہی میں وہ دبئی گئی تھی جب ہسبینڈ کو چھوڑ کے, تو لوگوں نے جب ان پہ تنقید کی تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی بہت زیادہ ایموشنل ہو کے, اور جس میں لوگوں کو بد دعائیں بھی دیں. تو بہرحال جی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہاں تک بول دیا تھا کہ میں ان لوگوں کا گربان پکڑوں گی قیامت کے دن. حالانکہ کامنٹس کرنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, جو لوگ اپنی پرائیویٹ پرسنل چیزیں پبلک کر رہے ہوتے ہیں نا, سب سے بڑا قصوروار وہ خود ہوتا ہے انسان. جب آپ ایک چیز پبلک کر دیتے ہو, اس پہ مختلف قسم کی رائے کا اظہار لوگ کرتے ہیں, تو رائے کا اظہار جو لوگ کرتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. قصور ہوتا ہے آپ لوگوں کا, کہ آپ لوگ اپنی پرسنل چیزیں ویوز لینے کے لیے, ڈالرز کمانے کے لیے شیئر کرتے ہو, اور جب سامنے سے رد عمل آتا ہے پھر آپ لوگ بیٹھ کے روتے ہو, اور رو کے پھر مزید کنٹروورسی بنا کے مزید جو ہے آپ ڈالرز کماتے ہو. یہ انفلوئنسرز کا طریقہ ہے. تو یہاں پہ اتنا پازیٹیو میسج گیا, بہت سارے لوگوں کے لیے گیا, نئے جو ابھی کپل ہیں, جو ابھی ماں پیرنٹس بننے والے ہیں, ان کے لیے بھی, کہ آپ ہر چیز شیئر کرو لیکن کچھ نہ کچھ اپنی پرائیویسی کو بھی مینٹین رکھو. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے بھئی آپ کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں, ہم نے یہ کوئی فرض نہیں ہو گیا کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں, آپ انفلوئنسرز ہیں, تو آپ نے ہر ایک چیز کو یہ فرض نہیں ہوگی کہ آپ نے بتانی ہی بتانی ہے. کچھ خدا کا خوف کھایا کریں, کچھ اپنے حال پہ رحم کیا کریں, اور اس معاشرے پر رحم کریں کہ اس معاشرے کو آپ لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے صرف آپ لوگوں نے اپنے پیسے کمانے کے چکر میں. تو ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.